नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, और सबका एग्ज़ाम अच्छे से बीत गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें भी सीट अलग अलग मिला है, लेकिन सबका सीट अलग है, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम है ना। क्वेश्चन पढ़ कर आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। जहाँ तक हमें उम्मीद है ना दोस्तों, फाइनल एग्ज़ाम से ना सब ज़्यादा टॉप क्वेश्चन अभी इस कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा है। इसलिए कहा जाता है कि पहले ही एक ही बार में पढ़कर उधर ही फाइनल एग्ज़ाम निकाल लिया करो सब लड़कों के साथ, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। इसमें देखो हिंदी का कुछ क्वेश्चन आसान है, बाकी व्याकरण का टॉप क्वेश्चन थोड़ा है, थोड़ा क्या हमको लगता है कि उसके तुलना में बहुत ज़्यादा ये टॉप है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करा देते हैं, जो भी है हम आपको बता देते हैं ना। और आप लोग मानते नहीं हो, एक बार में मैं बोलता हूँ कि आप लोग उधर ही तैयारी करके निकालो, लेकिन निकालते नहीं हो। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, इधर का तो एक दो क्वेश्चन आसान है। देखो हिंदी बुक वाला क्वेश्चन आसान पूछा है, बाकी व्याकरण का क्वेश्चन टॉप है थोड़ा, ठीक है। तो मछली शीर्षक कहानी में पाठ में मछली कौन खाते थे, तो केवल पिताजी खाते थे। पहला का डी आंसर हो जाएगा। देखो उतना भी टॉप नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो फाइनल एग्जाम में पूछा था ना, उसके तुलना में ये टॉप है, और वो बहुत सरल था। हालांकि ये पेपर तो बहुत सरल है, लेकिन उसके तुलना में ये टॉप है ना। और दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, रोन नदी तो दक्षिणी फ्रांस में, सी नंबर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो नृत्य कला से, डी नंबर आंसर हो जाएगा। साहित्य की परंपरा की प्रगतिशील आलोचना क्या है, तो आपका हो जाएगा रूढ़ि ज्ञान, ए नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, बहादुर की माँ स्वभाव से क्या थी, गुस्सैल थी। गुस्सैल बहुत जल्दी गुस्से मतलब कि गुस्सा हो जाती थी, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है, कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलगोम स्थान किसका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्मों का। अगला है, इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता, किसी का अधीनता का भाव। पर स्वाधीनता का शब्द का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। यह किस पाठ की उक्ति है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य प्रसाद त्रिवेदी वाला पाठ का है। अगला है, मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर, गिरधर निस्साहस निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा, तो मदन की ओर, अपने बेटे की ओर। अगला है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका सीता के कितने पुत्र थे, 3। नारायण, एक का नाम था कैलाश, नारायण और बिज्जू, है ना। मूर्ख बालक यह किस विशेष का उदाहरण है, गुणवाचक का। अभी तक तो 11 नंबर तक क्वेश्चन तो आसानी पूछा है। 7 पुस्तकें किस विशेषण का उदाहरण है, यह निश्चयवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली ने चूहे को मारा होगा, यह किस भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा टफ है ना। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया उसे बोलते हैं जो जिसमें कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से कराता है। जैसे मालिक ने नौकर से काम कराते हैं, तो मालिक स्वयं काम न कर अपने नौकर से करवाते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला है, राजेश गौरव को उपहार देता है कि इन वाक्यों में कौन कारक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ये भी थोड़ा टॉप क्वेश्चन है, किस छंद के प्रथम चरण तथा द्वितीय तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, तो सोरठा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका आंसर हमें भी जल्दी नहीं पता है उसका आंसर क्या होगा, है ना। अगला है 18 नंबर, य र ल व कौन व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, 4 को होता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, है ना। पहला होता है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का पहला होता है अल्प प्राण होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो तीसरा और पांचवा वर्ग होता है, तो तीसरा आपका ग हो जाएगा। सी नंबर वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा। जो बहुत कठिनाई से मिलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द होता है, तो दुर्लभ हो जाएगा, सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी 7 है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए, तो सपत्नीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अवनी शब्द का विलोम क्या होता है, अंबर हो जाता है। उदात शब्द का विलोम क्या होता है, अनुदात हो जाएगा। अगला है, तुकांत शब्द का विलोम क्या होता है, अतुकांत हो जाएगा। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कंचन हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, मुनि शब्द का पर्यायवाची शब्द, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है ना। डाउट लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन में उसके हिसाब से हमको लगता है कि दिया नहीं है। हालांकि दिया होगा कोई शब्द है जो उसका अर्थ अलग निकलता होगा, वही आंसर होगा, बट उसका हम अभी आपको आंसर नहीं बता रहे हैं। हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वात हो जाएगा, सी नंबर वाला। अगला, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वह कष्ट काटता है, वह कष्ट उठाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो संपत्ति, सी नंबर वाला हो जाएगा।
हरी घास क्षण भर की रचना किसकी है? तो सच्चिदानंद हिरानंद उतस्यान अज्ञाय जी का। ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? तो हिरोशिमा एक आपका कविता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ की निबंध है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है ना वो निबंध है। मुर्गंच क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छटांग, छटांग क्या है दोस्तों? छटांग क्या है? तो इसका भी आंसर हम नहीं निकाल पाए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, किंवदंती के अनुसार कवि घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक एक स्त्री से प्रेम करते थे। डी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है, मानव सौंदर्य से सुमित्रा नंदन पंत को किसकी ओर आकृष्ट किया है दोस्तों? तो याद रखना प्रयोगवाद की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुलई किसे कहते हैं? तो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा को पुलई कहते हैं। सबसे पुलई पर चढ़ जाना, है ना। निम्न में कौन पंचमाक्षर नहीं है? तो भ। ज्ञ किन वर्णों के मेल से बनता है? आधा ज प्लस आधा य। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? आ हो जाएगा। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है ना? तालाब, समुदंश, दंश, ह। 4 प्रकार के उष्म व्यंजन होते हैं जिसमें तालाब से डी नंबर में दिया है। रहीरास किसकी रचना है दोस्तों? गुरु नानक जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन अपने किस काव्य में ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण किया है? जिन जनपद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घनानंद कैसे कवि है? घनानंद रीति मुक्त कवि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जी के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत नाम था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला है, जड़िया शब्द में प्रत्यय बताइए। जड़िया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या झारण शब्द का प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नृत्यशाला। तो नृत्यशाला शब्द में कौन शब्द का उदाहरण है? तो योगरूढ़ हो जाएगा, क्योंकि योगरूढ़ का परिभाषा होता है जिसमें जिसमें दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं, एक से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है ना। वही होता है। जैसे नृत्य प्लस शाला, नृत्य और शाला 2 शब्द मिलकर ना आपका एक नया शब्द बना है नृत्यशाला, तो योगरूढ़ कहलाएगा। अगला है, अरमान। अरमान किस शब्द का उदाहरण है? तद्भव हो जाएगा। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो पर्वत में पूरी जाति भर का बोध होता है। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रेम दोस्तों दिखता नहीं है। ऑप्शन नंबर भाववाचक हो जाएगा। सी नंबर। तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला है दोस्तों आपका 58 नंबर का भी आंसर नहीं निकाले। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। अगला है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगला है, जो व्यक्ति यहाँ बैठा था वह ज्ञानी है। इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। सी नंबर हो जाएगा। अगला है, वल्ली अमाल की पुत्री का क्या नाम था? पपत्ती, जो 12 वर्ष की थी। माँ शीर्षक पाठ की विद्या है। माँ तो कहानी हो जाएगा, क्योंकि माँ जो पाठ है ना वो कहानी है, क्योंकि हिंदी वाणिका में 5 चैप्टर वे कहानी है। मंगमा क्या बनाकर खाई थी? हलवा। मंगू कब से पागल थी? जन्म से। बी नंबर हो जाएगा। अगला है, मगम्मा किससे घुल मिल गई थी? माँ जी से घुल मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने 4 गुला है। 4 देखो गलती लिख दिया, वो भी एग्जाम में वो गलती लिखता है। यार गुलाहे होना चाहिए, तो 4 गुलाहे लिखा है। यतीन्द्र मिश्र ने यार गुलाहे के नाम से किसकी कविताओं का संपादन किया? तो गीतकार गुलजा की कविताओं का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह तो लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास तो सागर मध्य प्रदेश मूल निवास था, है ना। और अभी फिलहाल दुर्ग छत्तीसगढ़ होगा। और लेकिन ये आंसर होगा मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। सी नंबर। जीत जीत में निरखत हूँ जो पाठ है शीर्षक की विद्या, तो साक्षात्कार हो जाएगा। अशोक के फूल नामक कृति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार में हुआ था। सच्चिदानंद हिरण्यवती सैन अज्ञाय का मूल निवास कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? इन दिनों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? जीवनानंद दास। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा।
अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस अक्षर को माँ बेटा कहा गया है? अंग को। दोस्तों ड जो है ना उसको माँ कहा गया है, जो ड के बगल में बिंदु है उसको बेटा कहा गया है। तो डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला है तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा किस कविता की पंक्ति है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? चोटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए किससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर? दोस्तों शहनाई और काशी से बढ़कर। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तिरस्कार अशुद्ध शब्द है। तिरस्कार को तिरस्कार लिखते हैं। अगला है फल का विशेषण क्या होगा? फलित हो जाएगा, है ना। फलित, थोड़ा सा इसमें भी डाउट है बाबू, ठीक है ना। डाउट नहीं है मतलब आंसर नहीं खोज पाए हैं, है ना। जो मेरे को याद है ना उसका विशेषण वो ऑप्शन में है, ये नहीं है, है ना। फलवत होता है तो ऑप्शन में है, ये नहीं है। मिथिला शब्द का विशेषण मैथिली हो जाएगा। परीक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? परीक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने पिताजी से कहा कि कल मैं गांव जाऊंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण है ना, ये नहीं बता सकते हम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहिंसा में उपसर्ग बताइए। तो प्रति हो जाएगा। विदेश शब्द में उपसर्ग बताइए, वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अपेक्ष शब्द का उपसर्ग बताइए। आपसे अपेक्ष शब्द में उपसर्ग तो आ हो जाएगा। झगड़ालू में प्रत्यय आलू हो जाएगा। सी नंबर आपका। दुर्दिन शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 91 का सी नंबर आपका आंसर होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस अन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, दु प्लस कर के पदों की संधि दुष्कर हो जाएगा। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकल्प कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास दोस्तों श्याम सुंदर में कर्मधारय समास होता है। सभा भवन का समास विग्रह क्या होगा? सभा के लिए भवन। धर्माधर्म में कौन समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, बी नंबर। अगला है हरफन मौला किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो ये तत्पुरुष समास का हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ होता है एक रंग ढंग पर न रहना। अगला है कि जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ लोकित्व का अर्थ क्या होता है? तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा 100 क्वेश्चन मिलवा दिया। जो मैंने नहीं बताया उसका आंसर आप लोग छोड़ दीजिएगा, है ना। और आप लोग देख लीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर हमको लगता है कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं बनाया होगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।